माताओं बहनों के 2019 के बाद फिर से आपने मोदी को वोट दिया और उन्होंने घोषणा की कि 2024 तक देश का एक भी परिवार ऐसा नहीं होगा जहां पाइपलाइन से पीने का शुद्ध पानी ना पहुंचे। आपके अभी कोई जगह पहुंचा होगा, अभी तो 23 ही चल रहा है, 24 दूर है। लेकिन एक आंकड़ा मैं पत्रकार मित्रों को भी कहता हूं कि जरूर नोट करिए, देश की आजादी के 75 साल में इस देश में ग्रामीण क्षेत्र में कुल 3 करोड़ 23 लाख परिवारों तक पानी पहुंचा था। लेकिन वास्तव में मोदी देवदूत है। 4 साल दिसंबर में होंगे, 20 दिन पहले ये आंकड़ा 13 करोड़ 23 लाख को पार कर गया। यानी 72 साल में 3.25 करोड़ और 4 साल से कम समय में 10 करोड़ नए कनेक्शन दे देना, ये मोदी के काम करने की शैली है। पानी लेने कौन जाता है, पानी कौन ढोता है, किसका समय बचेगा, किसका सम्मान बचेगा, किसका स्वास्थ्य बचेगा। और ऐसा मत मानिए कि खाली पीने का पानी और शौचालय मिल गए तो ये लालच नहीं है। हम योजनाओं का प्रभाव का आकलन कराने वाले लोग हैं। WHO दुनिया की सबसे बड़ी संस्था मानी जाती है। यूनिसेफ दूसरे नंबर की संस्था है। दोनों ने जो आकलन किया है हमारी इन योजनाओं का, मैं स्वच्छता मंत्री भी हूं और जल जीवन मिशन का मंत्री हूं, ये दोनों विभाग मेरे पास है मोदी सरकार। उन्होंने कहा कि यदि घर में शौचालय है तो मैं आपसे ही पूछता हूं, बिना पानी के कोई टॉयलेट साफ हो सकता है क्या? और अगर पाइपलाइन के द्वारा पीने का शुद्ध पानी है, जिन दोनों संस्थाओं ने कहा है कि 4 लाख मौतें जो डायरिया से भारत के भीतर होती है वो नहीं होंगी, और जो लोग इलाज के कारण बच जाते हैं, ऐसे 8 लाख करोड़ रुपया भारत देश के लोगों को बचेगा बीमारी के कारण, वो बीमार नहीं होंगे। ये सौगात सिर्फ ऐसी नहीं है कि लालच दे दिया। प्रधानमंत्री आवास की बात नहीं करूंगा, आयुष्मान कार्ड की बात नहीं करूंगा, किसान सम्मान निधि की बात मैं नहीं करूंगा। ये तो हमारा संकल्प है गरीब कल्याण का। महिला स्वाभिमान और उसके स्वास्थ्य की रक्षा करना हमारा संकल्प है, दूसरा संकल्प। और तीसरा संकल्प है ये जो हमारे बच्चे, आने वाली पीढ़ी है, उनका जीवन हमसे बेहतर हो, इसके लिए काम करना। और इसलिए मैं आपसे एक विनती करता हूं, हम विकास के लिए घंटों बोल सकते हैं, लेकिन विकास किस कीमत पर? क्या विकास और विरासत साथ साथ नहीं चलनी चाहिए? मैं कांग्रेस पे आरोप लगाता हूं, और जो कांग्रेस का चरित्र रहा है, भय पैदा करना, लालच देना और भ्रम फैलाना। आप जाइए किसी हरिजन आदिवासी परिवार में, बरसों तक उनसे इस भय के दिखाकर वोट लेते रहे कि भाजपा जाएगी, तुम्हारा आरक्षण खत्म हो जाएगा, जो चीजें तुम्हें मिलती है वो नहीं मिलेंगी। मैं उन कांग्रेस के लोगों से पूछता हूं, मोदी की किसी योजना में बताओ कि हमने किसी की जाति पूछी हो, धर्म पूछा हो, उसकी पार्टी पूछी हो? मैं पूछना चाहता हूं। ये मामूली चीज नहीं है। दूसरा, लालच देने का काम कांग्रेस ने सदैव किया, लेकिन विकास नहीं किया। दूसरा, विकास का मोदी का मॉडल है, भूमि पूजन भी मोदी करते हैं और लोकार्पण भी मोदी करते हैं। हम तारीख तय करते हैं कि इस तारीख तक ये काम हो जाएगा। भ्रम फैलाने का काम कांग्रेस करती है। अभी आपने दिग्विजय सिंह का बयान पढ़ा होगा, उन्होंने हमारे मुख्यमंत्री के बारे में कहा कि कन्या पूजन, शिवराज जी की कन्या पूजन नौटंकी है। हमारी परंपराओं का अपमान करने की हिम्मत अगर कांग्रेसी करता है तो उसको सजा मिलनी चाहिए, वो सजा के हकदार है। ये काम आज से शिवराज जी नहीं कर रहे, ये माताओं बहनों के बारे में हमारी मान्यता आज से नहीं, हजारों साल से है। हम इसे सर्वोच्च सत्ता मानते हैं, मातृ सत्ता को सर्वोच्च सत्ता मानते हैं। ये पैदा करने वाली माँ है, ये पालने वाली माँ है, ये परिवार चलाने वाली माँ है, ये समाज को दुख सहकर ऊंचाइयां देने वाली माँ है। ये घूंघट और पर्दे के पीछे जाना, ये हमारी संस्कृति नहीं थी। ये तो हमें मुगलों की गुलामी का अभिशाप मिला है। अन्यथा 2000 साल पहले ऐसी सत्ता नहीं थी।
आचार्य शंकर के समय ये परिस्थितियां नहीं थी, और इसलिए ये तो सीढ़ियां हैं जो मैं गिना रहा हूं। अभी मोदी जी ने संसद में कानून पास किया 5 दिन का सत्र बुलाकर। 2024 के बाद का जो भी विधानसभा चुनाव होगा, जो भी लोकसभा चुनाव होगा, उसमें 1/3 विधायक और 1/3 सांसद हमारी विधानसभा और लोकसभा में महिला बहनें जाकर बनकर बैठेगी। ये रास्ता है। बात यहां पर भी रुकेगी नहीं, इसके ऊपर भी जाएगी। और आपको 3 दीपावली मनाने का अवसर है। कांग्रेस के लोग तुष्टीकरण में अंधे हो गए। वो मुसलमानों को डराया करते थे, भाजपा जाएगी तो तुम इस देश में रह नहीं पाओगे। अब 10 साल से मोदी जी का राज है। 20 साल में 18.5 साल भाजपा का मध्य प्रदेश में राज रहा है। उसके पहले जनता पार्टी के समय राज रहा है। किसको भगा दिया भाई, एक आध का नाम बता दो। ये बात समझनी पड़ेगी। लेकिन दूसरी तरफ हमने कहा है कि राम भी चाहिए और रोटी भी चाहिए। हमने ये बात छाती ठोक कर कही है कि हमारे पुरखे 450 साल से राम जन्मभूमि के लिए लड़ रहे थे। 4 लाख लोगों ने बलिदान दिया। देश की आजादी के 75 साल निकल गए। हमारा स्वप्न रहता था। और राहुल गांधी जैसे लोग हमसे सवाल करते थे कि भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं मंदिर बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। राहुल गांधी, वो तारीख तय हो गई है। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। हिंदुस्तान का हिंदू हो या दुनिया में बैठा हुआ हिंदू हो, वो 22 तारीख के बाद अयोध्या की धरती पर आएगा, रामलला के भी दर्शन करेगा और पूजन भी करेगा। वो कहेगा हमसे ज्यादा भाग्यशाली कोई और नहीं। तुम क्या कहोगे? मैं कांग्रेस से पूछता हूं, आजकल उनको हनुमान जी याद आ रहे हैं। अभी उन्हें ट्वीट किया कमलनाथ जी ने, ये तो भारत का मंदिर है, सनातन का मंदिर है, ये भाजपा का मंदिर नहीं है। भैया, हमने कभी नहीं कहा कि ये भाजपा का मंदिर है। लेकिन हमने ये हमेशा कहा है कि रोटी तो चाहिए लेकिन राम के साथ चाहिए। हमने हमेशा कहा है कि राम हमारे जीवन का आधार है, हमारे आदर्श है राम, हमारी जीवन शैली के प्रतीक है राम। लेकिन आपने क्या कहा? ये कमलनाथ नरसिम्हा राव की सरकार में मंत्री थे जब बाबरी ढांचा टूटा था। तब इन्हें शपथ पत्र दिया उस सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के भीतर कि राम को हम काल्पनिक मानते हैं, राम के अस्तित्व को कांग्रेस नहीं मानती, कांग्रेस की सरकार नहीं मानती है। हिम्मत तो झुटलाओ। फिर राम सेतु का मामला आया टूटने का, तब दूसरी बार शपथ पत्र दिया कांग्रेस की सरकार ने कि मानव निर्मित नहीं है, इसके टूटने में हमको आपत्ति नहीं है। अगर हिम्मत है तो प्रहलाद पटेल की बात का खंडन करके बताओ कि तुमने शपथ पत्र नहीं। Eklavya University Damoh will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate course and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.